कलयुग के अंत समय पर एक गुरुदेव आएंगे जो कि स्वयं भगवान का अवतार देही कहलाएंगे। उन्हीं के द्वारा ही ये जगत सुरक्षित होगा। उन्हीं के शरण पर जाने से ही भक्त सुजन जन धरती से उद्धार होंगे या जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार होंगे। तो वो गुरुदेव कौन है, कैसे वो भक्त जनों को उद्धार कर लेंगे, उसके बारे में संत भीमभोई जी ने अपने बृहत भजन माला पुस्तक के द्वितीय भाग पर 270 भजन पर लिखे हैं कि श्री गुरु को पादे रख चित्तरे मूढ़ मत, छाड़ ए जंजाल श्रम पथरे। हर जीव को कहते हैं कि हे मूढ़मती, ये जो संसार की जंजाल पर तुम सब रहे हो, यही जंजाल पथ को छोड़कर त्याग करके सब श्री गुरु के पाद पर अपने मन निवेश करो, अपना चित्त को रखो। श्री गुरु ये सद्गुरु नहीं, गुरु सद्गुरु ब्रह्म गुरु ये श्री गुरु है। श्री गुरु अर्थात जैसे राम अपने प्रभुत्व पाकर श्री राम कहलाए, जैसे कृष्ण अपने प्रभुपन पर पूर्ण होने के बाद श्री कृष्ण कहलाए, उसी तरह ये गुरु श्री भगवान के अवतार अंश होंगे। और जब ये स्वयं भगवान को पा लेंगे अपने शरीर पर, तब ये श्री गुरु कहलाएंगे। श्री युक्त होगा उनके साथ। यही श्री गुरु के श्री चरण पर अपना चित्त मन सभी को रखने के लिए संत कह रहे हैं। देखू देखू कंटा बण माड़ी जाउछु अज्ञान, चक्षु थाउ हजाउछु पथ, नाही कि पाद परास पश्चाते न देबु दोष, क्षणक मात्र के हेबु हतरे। श्री गुरु को पादे रख चित्तरे। सभी जन के पास चक्षु है, मगर चक्षु न होने की तरह या अंधा मनुष्य की तरह सब कंटावन पर चलते हुए जा रहे हो। प्रकृत पथ को सब देख नहीं पा रही हो, अज्ञान पर मत्त हो गए हो। ये कांटे की वन पर जाने से, कांटे की पथ पर चलने से तुम्हारे पाद पर कष्ट नहीं हो रहा है क्या? ये संत पूछ रहे हैं सभी को। ये कष्ट को जान पाकर अपने प्रकृत पथ को सब लौट आओ, नहीं तो ये पथ पर आगे बहुत आगे चले जाने से और तुम बात पर लौट कर नहीं आ पाओगे। इसलिए बाद में हमें या भगवान को या वो गुरुदेव को दोष मत देना, क्योंकि तुम बाद में जब जानोगे तब एक क्षण में ही तुम्हारा शरीर से तुम्हारा आत्मा निकल कर चला जाएगा या मृत्यु को भेंट होगे आने वाले समय पर। एक क्षण में ही तुम हत हो जाओगे। इसलिए अपने मन चित्त को ये जंजाल पथ से निकालकर श्री गुरु के श्री चरण में रखने के लिए संत कह रही हैं। करियछु सांग साथी आग पछकु न चेती, माया प्रकृति रे हुई रत, सकल अटई मिथ्या अल्प दिनर कथा, जीवन को केही नाही हितरे, श्री गुरु को पादे रख चित्तरे। हे मूढ़मती, ये माया प्रकृति पर रत होके आगे पीछे कुछ भी चिंता न करके तुम सब जिसको अपने संग साथी करके चुने हो, जिनको अपना मानकर अपनाए हो, वो सब एकमात्र मिथ्या है। अल्प दिनों के लिए
वो सब तुम्हारा साथ दे रहे हैं, मगर कोई भी तुम्हारे जीवन के लिए ये हित नहीं है। एकमात्र इस मनुष्य जीवन का हित स्वयं श्री गुरु है। इसलिए उन्हीं के श्री चरण पर मन ध्यान चित्त निवेश करना चाहिए। फिटाइबाकू ए द्वंद्व तारिबाकू भव सिंधु जेहू करिछंती आतजात पड़ुअछि धर्म डाक कर्णे सुनी हेतु रख गुरुदेव एका सामर्थ्य। ये द्वंद्व पथ में आप सब पड़ गए हो। यही द्वंद्व पथ से आप सभी को निकालने के लिए, प्रकृत पथ दिखाने के लिए, इस भव सिंधु से उद्धार करने के लिए जो आने वाले हैं या आ चुके हैं इस धरती पर, जिनके आने के खबर को जानकर धर्म खुद पुकार दे रहा है इस धरती पर, वही पुकार को आप सब सुनो, क्योंकि आप सभी को उद्धार करने के लिए एकमात्र सामर्थ्य है वो श्री गुरु। तो शास्त्र मत में गुरु ही एकमात्र भव सिंधु से उद्धार कर लेते हैं शिष्य जनों को। तो हमारा भारतवर्ष तो गुरु संपत्ति पर पूर्ण है। यहाँ पर अनेक गुरु हैं। अभी तो गुरु के साथ साथ सिद्ध गुरु सद्गुरुओं के साथ साथ अनेक असत्य मार्गी गुरु भी हैं, जो कि गुरु भेकधारी हैं, मगर उनके पास साधन, गुरु साधन सिद्धि जो होता है वो भी नहीं है। अनेक अपने आप को प्रभु कह रहे हैं, मगर उनके पास वो सामर्थ्य नहीं है आप सभी को ये जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार करने के लिए। तो आप कैसे जानोगे कि वो गुरु सद्गुरु वो श्री गुरु कौन है? कैसे उनको पहचान कर पुकारोगे? वो कौन है असल में? इसके बारे में संत ने कह रहे हैं, गुरु स्वामी जे अटंती ब्रह्म ज्ञाने उद्धारंती अनंत से अनादि अच्युत सेवा पारी थिले करी काल ननेब उटारी तेबे तू पाइबु गति मुक्ति रे। जो प्रकृत में गुरु स्वामी है, जो सभी का स्वामी है, सभी जीवों का स्वामी है, सभी देवता राक्षस सभी के स्वामी है, परम स्वामी गुरु स्वामी है, वो सभी जीवों को अपने ही ब्रह्म ज्ञान से उद्धार कर लेंगे। वो नहीं कहेंगे कि जाओ यहाँ पर यज्ञ करो, यहाँ इस मंदिर पर इस तरह की पूजा अर्चना करो, ऐसा करो वैसा करो, वो नहीं कहेंगे। वो केवल अपने ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सभी जीवों को उद्धार कर लेंगे। वो कौन है? ना वो खुद अनंत अनादि अच्युत है। मैं हमेशा बोला हूँ कि वो जो महापुरुष आएंगे वो अच्युत आत्मा होंगे, वो अच्युत आत्मा होंगे, अनंत शक्ति को वहन करेंगे और महासाधनारत होकर स्वयं अनादि भगवान, स्वयं भगवान को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है कि वो गुरु जो आएंगे वो अनंत अनादि अच्युत होंगे। ये जो बात लिखे हैं ये महिमा धर्म प्रचारक भीमभोई जी ने लिखे हैं, जिनके धर्म पर मूर्ति पूजा मना है। एकमात्र निराकार प्रभु को पूजा करना ये इनका विधि विधान है, महिमा धर्म है। और ये धर्मी लोगों को जो पंच सखा, उड़ीसा के पंच महंत पंच सखा है, उनके आश्रित जन इन्हें ग्रहण नहीं करते, के धर्म को
ग्रहण नहीं करते, क्योंकि ये कुछ अलग कहते हैं। तो ये महिमा धर्म जो सबसे बड़े प्रचारक है संत भीम भोई, वो लिखे हैं कि कलयुग की अंत समय पर जो श्री गुरु आएंगे वो अनंत, अनादि, अच्युत होंगे। संत अच्युतानंद दास जी ने, पंच सखा सभी ने एक ही बात लिखे हैं कि जो गुरु आएंगे वो स्वयं अच्युत होंगे। अच्युत और अच्युतानंद महापुरुष ये दोनों अलग हैं। अच्युत जो है वो स्वयं भगवान के अंगजात अंश एक देवता है। और संत अच्युतानंद दास जी ने अपने अंग पर उनके शक्ति को मानव अंग देवता संग ये तत्व पर अपने शरीर पर प्राप्त कर लिए थे। इसीलिए अच्युतानंद दास जी का नाम अच्युतानंद हुआ, नहीं तो पहले उनका नाम अगणि था। और उनके शरीर पर जो अच्युत देवता आए थे वो ही ये भविष्य मालिका की रचनाकार हैं। वो ही लिख कर गए थे कि ऐसा कलियुग का अंत समय पर होगा। और उसी समय वही अच्युत देवता, अच्युतानंद नहीं, वही अच्युत देवता खुद मानव देही होंगे। हमारे जैसे साधारण मनुष्य की तरह वो जन्म लेंगे। जन्म लेने के बाद साधन सिद्ध भक्ति पथक पर जाकर उन्हीं के शरीर पर ही उन्हीं का आत्म जन्म होगा। वही आत्म जन्म या पुनर्जन्म तेरा जन्म कहलाएगा। वही जन्म होने से ही वो अच्युत कहलाएंगे। उन्हीं के साथ ही श्री जगन्नाथ महाप्रभु का अंग संग होगा, अर्थात उन्हीं के शरीर पर ही श्री भगवान महावतरण करेंगे, जो 4 युग पर नहीं हुआ था। ये अच्युत स्वयं भगवान के अवतार अंश हैं, मगर भक्त अवतार होकर आए होंगे, श्री गुरु अवतार होकर आए होंगे। कभी भी अवतार पुरुषों को साधना करना नहीं पड़ा था, मगर ये गुरु अवतार, भक्त अवतार होकर आए होंगे। इसलिए ये कलियुग पर ये कठोर साधना करेंगे और ये साधना के बल पर अखंड अच्युत महाप्रेम साधना के बल पर वो स्वयं भगवान को प्राप्त करेंगे। और जो अजात हैं, जो अनादि हैं, जो कभी भी जन्म नहीं लेते, वो अजोनि संभूत प्रक्रिया पर उन्हीं के शरीर पर जन्म लेंगे। एक अंग, 2 आत्म शरीर, दोनों मिलेंगे, फिर वही शरीर पर ही स्थूल और शून्य का भेद होगा। शून्य स्थूल शरीर को भेद करके स्वयं नरदेही कहलाएंगे। इसी तरह स्वयं भगवान का महाजन्म प्रक्रिया संगठित होगा धरती पर। और यही महापुरुष जो अनंत अनादि अच्युत हैं, वो स्वयं मानव देही होकर अपने इच्छा पर ही सब कुछ कर देंगे। वो अपने ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ये जीवों को उद्धार कर लेंगे। मानव देह को धारण करते हुए भी वो निराकार पुरुष साकार होने के बाद भी वो वैसे ही निराकार स्वरूप होकर रहे होंगे। इसीलिए रूप अरूप दोनों मिश्रित अवस्था पर एकत्रित एक अवस्था पर वहां पर रहे होंगे, जो कि 4 युग पर कभी भी नहीं हुआ था। संपूर्ण नवीन नूतन तत्व महातत्व पर महावतरण करेंगे कलियुग की अंत समय पर।
स्वयं भगवान। वही गुरु को अगर आप सेवा कर पाओगे, तब ये काल आपको खींचता हुआ नहीं ले पाएगा अपने कब्जे पर। आप सुरक्षित रह पाओगे और गति मुक्ति को प्राप्त कर पाओगे। ये जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार हो पाओगे। ताहांकु कले भजना मरणे नोहिबु बणा, नोहिबु जेमंते गतागत। उन्हीं को ही भजन करने से जन्म मृत्यु के समय तुम भ्रम पर नहीं पड़ोगे। ये जन्म मृत्यु चक्र से तुम उद्धार हो पाओगे। मृत्यु के समय पर भ्रम पर पड़ना, एक साधक हर समय भगवान के प्रति लय रखता है। क्यों? क्योंकि जब उसका लय इस तरह से अभ्यास युक्त होता है, जब उसका प्राण त्याग का समय आएगा, तब वो भगवान के वो स्वरूप को ही अपने आंखों के सामने ला पाएगा। तब भी जाके वो जीवन मृत्यु चक्र से उद्धार हो पाएगा। क्योंकि उस समय पर अपने लय को युक्त करके रखना ये सहज साध्य नहीं है। मगर अगर आप ये गुरु के चरण पर अपना मन निवेश करके रखे होंगे, तो ये सहज साध्य होगा और सब जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार हो पाओगे। ये संत कह रहे हैं। उइछि चंद्रमा प्राय जीव रूपे भाव देहे, मिछ नोहे ब्रह्म वाक्य सत्य रे। वो गुरु इस संसार पर चंद्रमा की प्राय उदय हुए हैं। चंद्रमा हमेशा शीतलता प्रदान करते हैं, रात्रि के अंधकार को दूर करते हैं, और वो जीव रूप में अर्थात देहधारी होकर उदय हुए हैं इस संसार पर। भाव देह भावग्राही भाव देह पर उदय हुए। ये मिथ्या वचन नहीं है, ये ब्रह्म वाक्य है, सत्य वचन है। संत ये बात कह रही है। ब्रह्म को चिन्हिबु जेबे, संशय तुटिब तेबे, सदज्ञान गति परापत, अरूपे कर भजना, न लागे रूप रंचना, भावे भणे भीम अरक्षित रे। संत कहते हैं, ये ब्रह्म को अगर आप पहचान पाओगे, ये गुरु ब्रह्म, ये श्री गुरु ब्रह्म, आप अगर इन्हें पहचान पाओगे, तो तुम्हारा सभी प्रकार के संशय छेद हो जाएगा और तुम सद्ज्ञान को प्राप्त कर पाओगे। अरूपे कर भजना, और अरूप उनके अरूप स्वरूप को तुम भजना करोगे, जहीं पर रूप रंचना कुछ भी नहीं लगता, और ये संसार से उद्धार हो पाओगे। तो आप लोग कहोगे कि वो गुरु के स्वरूप कैसा है, हम नहीं जानते, वो कौन से नाम को वहन करके आए हैं, हम नहीं जानते, ना ही हम कभी भी उन्हीं के स्वरूप को पहले से देखे हैं, तो हम कैसे उनको भजन करेंगे। मगर तत्व दृष्टि भी है, वही तत्व दृष्टि हमें उनके प्रति ज्ञान प्रदान करता है कि वो असल में कौन है। वो स्वयं अनंत अनादि अच्युत हैं, देहधारी होते हुए भी वो अदेही है, और वो श्री गुरु स्वरूप है। जैसे एक पत्नी अपने पति के नाम कभी भी अपने मुख पर नहीं लेता, जैसे एक शिष्य अपने गुरु के नाम को नहीं लेता, प्रकाश नहीं करता अपने मुख पर, उसी तरह वो महापुरुष स्वयं श्री गुरु हैं। तो उनके नाम को जानना क्या आवश्यकता है। हम उन्हीं को श्री गुरु कहकर भी भजन कर सकते हैं। वो देही होते हुए भी वो अदेही हैं,
वो रूप होते हुए भी वो अरूप है। अगर प्रकृति में हम उन्हें ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, तो वो जरूर ही हमें हमारे सुसुप्ति पर दर्शन देंगे। ये सुनिश्चित ही हो पाएगा, क्योंकि वो ही एकमात्र ये कलियुग पर सुरक्षा कवच है, उद्धार करता है सभी जीवों का और ये जीव जगत का। इसलिए उन्हें अगर हम भजन करें, अपने आत्म समर्पण करें, आत्मनिवेश करें, अपने मन चित्त अहंकार सबको उन्हीं के चरण पर समर्पण करें, उन्हीं के शरण जाएं, उन्हीं को ही भजन करें, तो वो जरूर ही हमारे ऊपर सुदया करेंगे। हमारे सुसुप्ति में आकर वो जरूर ही दर्शन देंगे और उनको एक बार दर्शन करने से अखंड फल प्राप्त होता है, क्योंकि ये श्री गुरु स्वयं अखंड अनंत देही हैं, अनादि अच्युत हैं। तो यही बात कह रहे हैं संत भीम भोई। सभी को एक ही उपदेश दे रहे हैं कि ये जंजाल, संसार जंजाल पर रहे हो, मगर अपने मन चित्त को वो श्री गुरु के चरण पर भी रखो, तभी ये काल तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।